ये गाइस आज हम समझेंगे न्यूक्लियर फोर्स और मेसन थ्योरी को। न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जिन्हें कमांडली हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। प्रोटॉन जो कि एक चार्ज स्पीसीज है जो रह रहा है न्यूक्लियस के अंदर, जिसका डायमीटर 10 टू द पावर -13 पिकोमीटर है। इस डिस्टेंस की वजह से रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन जो होगा बहुत ही ज्यादा हाई होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल होता है। इस हाई रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बावजूद भी न्यूक्लियस स्टेबल है, क्योंकि वो बंधा हुआ है एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कहीं ज्यादा है। और यही कारण है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का, जिसे हम मेसन थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेसन थ्योरी को युकावा ने 1935 में फॉरवर्ड किया था, जो कहता है कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर हेल्ड टुगेदर बाय रैपिड एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल, और इस न्यूक्लियर पार्टिकल को हम पाई मेसन कहते हैं। इस रैपिड एक्सचेंज की वेलोसिटी बहुत ही हाई होती है, लगभग स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, और इसी की वजह से न्यूक्लियर फोर्स अराइज होता है। पाई मेसन 3 तरीके के होते हैं, न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव। पाई मेसन का जो मास होता है लगभग 275 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में एक्सचेंज होता है, जिससे नेगेटिव पाई मेसन जनरेट होता है। अभी नेगेटिव पाई मेसन प्रोटॉन के साथ जुड़कर फिर से न्यूट्रॉन बना देता है। सिमिलरली प्रोटॉन न्यूट्रॉन और पॉजिटिव मेसन में एक्सचेंज हो जाता है। अब ये पॉजिटिव मेसन फिर से न्यूट्रॉन के साथ जुड़कर पॉजिटिव प्रोटॉन बना देता है। इनके अलावा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में भी एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रल पाई मेसन के साथ जुड़कर नया प्रोटॉन बना देता है, उसी तरह न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पाई मेसन के साथ जुड़कर नए न्यूट्रॉन में एक्सचेंज हो जाता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।